ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक के व्यवहार और दुकान में खरीदारी और एक दूसरे को पैसे भेजना कितना आसान हो गया है। लेकिन सावधान, जितनी आसानी है उतना ही जरूरी है हमारे अपने पैसों को धोखाधड़ी से बचाना। उस दिन ग्रुप मीटिंग में भी कुछ ऐसे ही किसी धोखाधड़ी के बारे में पता चला। नमस्कार। अरे लता, क्या बात है? हाथ में मिठाई का डब्बा। दीदी, लता को एक ऑनलाइन कंपनी 50,000 का इनाम दे रही है। हाँ दीदी, ये लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। आज सुबह ही फोन आया था, मुझसे बस आधार और बैंक की जानकारी तैयार रखने को कहा है। वो लोग दोबारा फोन करके सब जानकारी चेक करेंगे और फिर मुझे इनाम के पैसे भेज देंगे। लता, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई इनाम नहीं। आजकल इस तरह की धोखाधड़ी बहुत हो रही है। नौकरी या इनाम का झांसा देकर बदमाश लोग तुम्हारी गोपनीय जानकारी पता कर लेते हैं और फिर उसकी मदद से तुम्हारे खाते में पैसे चुराते हैं। इसी को डिजिटल फ्रॉड भी कहते हैं। बाप रे, डिजिटल फ्रॉड! अब मुझे क्या करना चाहिए दीदी? तुम्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, जैसे कि पूरा नाम, पैन या आधार नंबर, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, डेबिट कार्ड पिन इत्यादि। नहीं तो इस जानकारी की मदद से धोखाधड़ी करने वाले तुम्हारे बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। समझ गई दीदी। और कैसे होता है ऑनलाइन फ्रॉड? इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। पैसे जीतने या ज्यादा कमाई का लालच देने वाले फोन कॉल, SMS, व्हाट्सएप या ईमेल मैसेज, इन्हें फिशिंग फ्रॉड भी कहते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं या जो इंटरनेट के सही प्रयोग के बारे में जागरूक नहीं है, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। दीदी, शायद मुझे भी इसी तरह के धोखेबाजों ने फोन किया होगा। हाँ, शायद। QR कोड लिंक द्वारा भी फ्रॉड होता है। किसी भी बहाने से, जैसे कि KYC अपडेट करना है, अकाउंट बंद होने वाला है, बिजली कटने वाली है, लोन माफ किया जा रहा है या इनाम दिया जा रहा है, ऐसे कुछ कह के तुम्हें लिंक भेजा जाता है और लिंक पर क्लिक करते ही तुम्हारे खाते से पैसे कट जाते हैं। इसी तरह दुकान में UPI पेमेंट वाले QR कोड को धोखे से बदल दिया जाता है और जब हम नकली QR कोड को स्कैन करते हैं, खाते से पैसे तो कट जाते हैं लेकिन दुकानदार को मिलते ही नहीं। हानिकारक एप्स द्वारा भी फ्रॉड किया जाता है। हम सब अक्सर मोबाइल में एप्स डाउनलोड करते हैं। कुछ ऐप ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप हमारे फोन से गोपनीय जानकारी निकाल के धोखेबाजों को भेज देते हैं। ओह, अब तो मैं ऐसे फोन कॉल, मैसेज और ऐप से सावधान रहूंगी। बिल्कुल। जानती हो, कभी कभी साधारण लगने वाले SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल से भी धोखाधड़ी हो सकती है। जब हम अनजान व्यक्तियों से आए मैसेज को खोलते हैं तो इनमें छुपे वायरस यानी इलेक्ट्रॉनिक कीड़े हमारे फोन में छुप के जरूरी जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, पिन आदि चुरा लेते हैं। बाप रे, ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था दीदी। अच्छा हुआ अब जान गई हूँ। और इसीलिए हमें डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। किसी को भी अनजान व्यक्ति से आए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके QR कोड स्कैन करके भुगतान करते समय QR कोड सही होने की जांच कर लेनी चाहिए। अपने फोन तथा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना चाहिए और उसमें एंटीवायरस यानी इलेक्ट्रॉनिक वायरस से बचाव का टीका इंस्टॉल करना चाहिए। कभी भी अपना पिन या पासवर्ड आसान नहीं रखना चाहिए जिसे कोई भी समझ ले, जैसे कि खुद का या परिवारजनों का नाम या जन्म तिथि इत्यादि। मोबाइल बैंकिंग में नोटिफिकेशन की सुविधा लेनी चाहिए ताकि अगर कोई धोखे से अकाउंट इस्तेमाल करे भी तो तुरंत पता चल जाए। और अपने खाते की नियमित जांच करनी चाहिए और अगर कोई भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है और मैं भी ये जरूरी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊंगी ताकि वो भी डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रह सके। बिल्कुल। तो इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम कुछ और जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार दीदी।